पुराणों में एक ऐसी कथा है जो भगवान शिव, महादेव और माता सती के सच्चे प्रेम, त्याग और समर्पण की कहानी है। यह कथा हमें जीवन के वास्तविक मूल्य, श्रद्धा और भक्ति के महत्व को समझाती है। इस कहानी में सती के तप और महादेव के परम प्रेम की एक अद्वितीय छवि उभरती है, जो हमारे दिलों में श्रद्धा और भक्ति की जड़ें गहरी कर देती है। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनका रूप अत्यंत सुंदर था और उनकी सुंदरता के साथ साथ उनका स्वभाव भी अत्यंत मधुर था। वे देवी दुर्गा के रूप में जानी जाती थी। बचपन से ही सती का हृदय भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। वे जानती थी कि शिव ही इस सृष्टि के आद्य शंकर और संसार के पालनहार हैं। उनका मन केवल शिव की भक्ति में रमा रहता था। दूसरी ओर भगवान शिव निर्लिप्त और समाधि में लीन रहते हुए संसार की गतिविधियों से दूर रहते थे। वे परम योगी, तपस्वी और महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनका जीवन वियोग, समाधि और ध्यान में बीतता था, लेकिन सती का प्रेम और भक्ति उन्हें आकर्षित कर रही थी। सती के हृदय में महादेव के प्रति अनन्य प्रेम था और उनकी यही भक्ति महादेव तक पहुंची। सती के सुंदर रूप और गुणों के बारे में सुनकर दक्ष प्रजापति ने उनके लिए कई राजाओं से विवाह प्रस्ताव भेजे, लेकिन सती का हृदय भगवान शिव के अलावा किसी और को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह दृढ़ संकल्पित थी कि वह केवल शिव को ही अपना पति मानेंगी। दक्ष ने जब सती को भगवान शिव के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते देखा तो वह बहुत नाराज हुए। दक्ष ने भगवान शिव को अज्ञानी, निर्लिप्त और अशुभ समझा। उन्होंने सती को समझाया कि शिव उनके योग्य नहीं है और वह कहीं अधिक सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली राजा से विवाह कर सकती हैं। लेकिन सती की भावनाएं और प्रेम अडिग थे। उसने अपने पिता की बातों को अनसुना करते हुए भगवान शिव के साथ विवाह करने का निश्चय किया। अंततः भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ, जो एक दिव्य प्रेम का प्रतीक बन गया। यह विवाह समस्त संसार के लिए एक आदर्श बन गया, जिसमें त्याग, भक्ति और प्रेम का अनुपम मेल था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उसने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर उसने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, क्या कारण है कि दक्ष ने हमें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया? महादेव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सती, तुम्हारे पिता ने मुझसे घृणा की है और मुझे अपमानित किया है, इसलिए उसने मुझे इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती का दिल दुखी हुआ, लेकिन वह जानती थी कि उनका स्थान भगवान शिव के पास ही है। वे महादेव के साथ उस यज्ञ स्थल पर जाने का निश्चय करती हैं। महादेव ने उन्हें रोका और समझाया कि यह यज्ञ उनके लिए घातक हो सकता है, लेकिन सती ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां दक्ष ने उन्हें न केवल अपमानित किया, बल्कि भगवान शिव का भी मजाक उड़ाया। सती के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। वह अत्यंत क्रोधित हो गई और अपने पिता के अपमान से दुखी होकर वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। इस घटना ने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। भगवान शिव जब यह खबर सुनी तो उनका हृदय चीत्कार उठा। वे तत्काल यज्ञ स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती का शरीर जल चुका था, लेकिन उनकी आत्मा और भक्ति शाश्वत हो गई। भगवान शिव का क्रोध अकल्पनीय था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से आग उगली और इससे वीरभद्र का अवतार हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ स्थल पर तबाही मचाई और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान शिव ने दक्ष को भी शाप दिया, लेकिन उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सती का पुनर्जन्म होगा, ताकि वह फिर से उनके पास आ सके।
भगवान शिव के क्रोध और शाप के बाद देवी सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वह हिमालय के राजा हिमवंत की बेटी के रूप में जन्मी। उनका नाम पार्वती रखा गया। उन्होंने अपनी पिछली जन्म की यादें छोड़ दी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम फिर से उमड़ा। वह फिर से भगवान शिव के पास जाने की कड़ी साधना करने लगी। पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की और उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि एक दिन भगवान शिव स्वयं उनके पास आए। पार्वती ने उनसे वरदान की प्रार्थना की और यह इच्छा व्यक्त की कि वह भगवान शिव की पत्नी बने। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे छुआ है। तुम मेरे साथ विवाह करोगी और सती के रूप में फिर से मेरे साथ निवास करोगी। निष्कर्ष: भगवान शिव और माता सती पार्वती का प्रेम अनंत और अतुलनीय था। माता सती का आत्मबल, समर्पण और त्याग ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई बाधा नहीं होती। महादेव और माता सती की कथा हमें यह सिखाती है कि आत्मा की शुद्धि, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से कोई भी कठिनाई हल हो सकती है। यही कारण है कि आज भी हम भगवान शिव और माता सती के भक्तिपूर्ण प्रेम और त्याग को याद करते हैं।